हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशंस विलियन। तो हाँ बच्चों, हमने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशंस स्टार्ट कर दिया था और आज हमारा सॉल्यूशंस का ये तीसरा लेक्चर से। ओके बच्चों, तो अभी तक जो लोग सॉल्यूशंस का प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट ऑन करें और उसके अंदर आपको जितने भी सॉल्यूशंस का प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़ाया है 1 बाय 1 सारा पार्ट उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर्स को देखने से पहले आप सबसे पहले जो भी फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमारा लेक्चर आ चुके हैं पहले उनको आप लोग अच्छे से देख लो, तब इस लेक्चर्स को आप लोग देखोगे। ओके बच्चों, चल अब थोड़ी सी बात हम जस्ट प्रीवियस क्लासेस का कर लेते हैं कि हमने जस्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या क्या बात किया था। तो याद होगा इसके जस्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने सॉल्यूशंस के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस की बात कही थी। किसकी बात कही थी बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशंस में जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनके अमाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कहलाता है। ओके बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स या टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो टोटल 8 टाइप का हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स था। 8 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक कैटेगरी में उन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को रखा गया था जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हो, दैट मींस जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हो। उनके अंदर 4 रखा गया था और 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग कैटेगरी 2 के अंदर रखे थे। और कैटेगरी 2 हमारा क्या था? कैटेगरी 2 के अंदर वो सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को रखा गया था जो मास पे डिपेंड कर रहे हो, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहे हो। और मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो जो मास पे डिपेंड कर रहा हो और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट हो उसके अंदर 4 कंसंट्रेशन टर्म्स रखा गया था। और जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हो और टेम्परेचर डिपेंडेंट हो उनके अंदर टोटल 4 कंसंट्रेशन टर्म्स रखा गया था। तो टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 ब्रांचेज में 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए थे। एक कैटेगरी वॉल्यूम डिपेंडेंट था और एक कैटेगरी हमारा मास डिपेंडेंट था। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होंगे और जो हमारा मास डिपेंडेंट होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ओके बच्चों, यहां तक हमने बात कर लिया था और हमने 8 का लिस्ट आपको दे दिया था। 8 में से हमारा अगर हम बात कर ले कि मास डिपेंडेंट के अंदर कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स आता है, तो हमारा क्या था? वेट बाय वेट परसेंट, या उसी को मास बाय मास परसेंट भी बोलते हैं, या फिर उसी को केवल मास परसेंट भी बोलते हैं, या उसी को केवल वेट परसेंट भी बोलते हैं। ओके, ज्यादा फेमस नाम इसका वेट बाय वेट परसेंट है। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स के अंदर मास और वेट के बीच डिफरेंस होता है। मास हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और वेट हमारा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। बट केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम चीज होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कोई स्केलर और कोई वेक्टर क्वांटिटी की चर्चा नहीं होती है। दूसरा हमारा मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स था मोल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, तीसरा हमारा था मोलालिटी और चौथा हमारा था पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। तो ये 4 हमारा मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स था और 4 हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स थे। उनमें से पहला हमारा क्या था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मोलारिटी और चौथा नॉर्मलिटी। ये 4 हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट था। ओके बच्चों, तो टोटल हमें हमारे सिलेबस में 8 टाइप का कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है। अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 मेन ही इंपॉर्टेंट 3 ही कंसंट्रेशन है जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं: मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। बाकी
हम आठों पढ़ेंगे, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 इंपॉर्टेंट होंगे और आईआईटी मेंस एडवांस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आठों इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, ये 3 ही हमारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आठों हमारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे सिलेबस में आठों पढ़ना है, इसलिए हम लोग आठों को डिटेल से पढ़ेंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो बोर्ड पे जैसा कि कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग डला हुआ है, तो आज हम लोग 1 बाय 1 कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे और उनको डील करेंगे, उनका डेफिनेशंस देखेंगे और फिर उनका 1-2 न्यूमेरिकल करते जाएंगे और हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होते जाएगा। ओके बच्चों, तो फटाफट अपना नोटबुक को खोल लो और फटाफट उसके अंदर हेडिंग डाल लो कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग डाल लिया होगा। और देखो, हम लोग सीरियली वाइज पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें टोटल 8 पढ़ना है, 4 मास डिपेंडेंट वाला और 4 वॉल्यूम डिपेंडेंट वाला। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले मास डिपेंडेंट का चारों पढ़ ले, फिर वॉल्यूम डिपेंडेंट का चारों पढ़ लेंगे, या फिर पहले वॉल्यूम डिपेंडेंट का चारों पढ़ ले, या फिर मास डिपेंडेंट का फिर बाद में चारों पढ़े। ऐसे नहीं, हम लोग एक ऑर्डर में पढ़ेंगे। एक ऑर्डर इन द सेंस कि पहले ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, 5वें नंबर पे ये और 6ठे नंबर पे ये, 7वें नंबर पे ये, 8वें नंबर पे। हम लोग कनेक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, हम लोग कनेक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। हम लोग एक मोलारिटी का कनेक्टिविटी दूसरे, कहने का मतलब एक कंसंट्रेशन का कनेक्टिविटी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो हम लोग एक निश्चित ऑर्डर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंट। ओके बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज जो कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरियल ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पूरा लेक्चर्स में हम 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को डील करेंगे। पहला हम वेट बाय वेट परसेंट को डील करेंगे, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को डील करेंगे और फिर हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को डील करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को डील करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आज का क्लासेस हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा बाकी का बचा हुआ हम लोग डील करेंगे उसके अंदर। ओके बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स 8 पढ़ने के लिए हमें कम से कम 2-3 लेक्चर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, विथ न्यूमेरिकल पढ़ना है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा 3 कंसंट्रेशन टर्म्स 8 में से खत्म हो जाए। कौन कौन सा बच्चों? तो एक हमारा सबसे पहला वेट बाय वेट परसेंट देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और फिर देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आज का मेरा टारगेट ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को खत्म करने का है। ओके, तो फटाफट हेडिंग डाल लो वेट बाय वेट परसेंट। इसको शॉर्ट में कैपिटल W बाय स्मॉल w परसेंट से भी डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, चाहे आप इसको वेट बाय वेट पूरा लिख लो, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। ओके बच्चों, वेट बाय वेट परसेंट, या शॉर्ट में लिख लो कैपिटल W डिवाइडेड बाय स्मॉल w परसेंट। चलो, इसको हम लोग मास बाय मास परसेंट भी बोल सकते हैं, या केवल मास परसेंट भी बोल सकते हैं, या फिर केवल हम वेट परसेंट भी बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग बोलेंगे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। ओके बच्चों, तो फटाफट हेडिंग डाल लो, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा। चलो अब कॉपी बंद कर लो और बोर्ड के ऊपर फोकस करो और समझते हैं इनका डेफिनेशंस कि ये वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है। चलो, तो सबसे पहला हम लोग डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। चलो केयर करो, यहां लेट्स टॉक अबाउट वेट बाय वेट परसेंट। ओके, चलो, तो इसका डेफिनेशन देख रहे हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मास या वेट, दोनों की बात है बच्चों, मास बोल लो या वेट बोल लो। इट इज द रेशियो ऑफ मास और वेट ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास और वेट, दोनों में से कोई भी लिखो या दोनों लिखो, ऑफ सॉल्यूट टू द मास और वेट ऑफ
सॉल्यूशन। ये सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों वेट बाय वेट परसेंट को, इसी को बोलते हैं हम लोग वेट बाय वेट परसेंट। यानी वेट बाय वेट परसेंट एक ऐसा रेशियो है, कैसा रेशियो है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस। इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। तो क्या हो गया इसका डेफिनेशन बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू मास और weight of solutions. This ratio is called as this type of ratio is called as क्या बच्चों, is called as weight, शॉर्ट में लिख दिए WT मतलब वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। ओके बच्चों, वेट बाई वेट परसेंट। This type of ratio is called as weight by weight percent. Simply, it is the ratio of mass of solute to the mass of solution. That type of ratio is called as weight by weight percent. ओके बच्चों, चल अगर इसका हम हिंदी में डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, तो हिंदी में डेफिनेशन कैसे देंगे, विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान या भार, कुछ भी बोल सकते हो, विलेय का द्रव्यमान या भार तथा विलयन के द्रव्यमान या भार के अनुपात को क्या कहा जाता है, भार प्रतिशत कहा जाता है। ओके बच्चों, इसका हिंदी क्या हो गया, भार या द्रव्यमान प्रतिशत, भार या द्रव्यमान प्रतिशत। ओके बच्चों, तो ये हमारा इंग्लिश में डेफिनेशंस हो गया और बच्चों ये हमारा हिंदी में डेफिनेशंस हो गया। सिंपली विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को भार प्रतिशत कहा जाता है। आई होप आपको वेट बाय वेट परसेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, तो फॉर्मूला इसका बन गया, चलो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट पहले डेफिनेशंस लिख लो, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो लिख लिए, चलो इसको रफ कर रहे हैं। अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं, सिंपल डेफिनेशन से ही फॉर्मूला मिलेगा। ये रेशियो है ना, वेट बाय वेट परसेंट रेशियो, किसका रेशियो है, तो सॉल्यूट के मास का रेशियो है और सॉल्यूशंस के मास का रेशियो है। तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वेट बाय वेट परसेंट का, जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, तो ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट आएगा बच्चों, ऊपर क्या आएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट। यानी ऊपर आएगा न्यूमरेटर में सॉल्यूट का मास और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा सॉल्यूशंस का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, और चूंकि परसेंट की बात कर रहा है तो हम 100% से मल्टीप्लाई भी करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस। चूंकि परसेंटेज की बात कर रहा है तो इनटू 100%, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंट। अब मास की जगह वेट भी लिख सकते हो, ऐसे भी पढ़ सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100%, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंट। अब इस फॉर्मूला को या इस डेफिनेशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, ओके, और उस न्यूमेरिकल में वेट बाय वेट परसेंट हमसे निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसको हम लोग निकालेंगे। पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल नहीं है,
न्यूमेरिकल के अंदर वो स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल सकता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, वेट बाय वेट परसेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। निकालना तो हम अगले न्यूमेरिकल में करेंगे, हम वेट बाय वेट परसेंट को निकालना हम सीखेंगे इस फॉर्मूला के द्वारा। ओके बच्चों, पर वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है वो आपको समझाते हैं। जैसे एक बोला है कि एक सॉल्यूशन containing a solution containing 10% NaCl in water, 10% NaCl in water, और इसमें दिया है वेट बाय वेट के फॉर्म में। किसमें दिया है बच्चों? वेट बाय वेट परसेंट के फॉर्म में दिया है। किसमें दिया है बच्चों? वेट बाय वेट परसेंट के फॉर्म में। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 10% NaCl इन वाटर, इसका हिंदी क्या हुआ? हिंदी एक सॉल्यूशंस है, एक विलियन है जिसमें NaCl 5% और बाकी का वाटर है। एक सॉल्यूशंस है जिसके अंदर 10% हमारा NaCl है, तो 95% क्या रहा होगा? वाटर रहा होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशंस कंटेनिंग 10% NaCl इन वाटर, तो भाई 10% NaCl है तो 90% तो वाटर ही रहा होगा ना। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल रहा है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकल रहा है कि NaCl, इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकल रहा है कि 10% NaCl का मतलब 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये निकला बच्चों, इस लाइन का मतलब ये निकला, ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 10% NaCl इन वाटर, वेट बाय वेट परसेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकला कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशंस, यानी 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है बच्चों। क्या है बच्चों? 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर NaCl कितना है बच्चों? तो NaCl 10 ग्राम है। समझ में आया? ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 10% NaCl इन वाटर, वेट बाय वेट परसेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब यह निकला कि 10 ग्राम NaCl है 100 ग्राम सॉल्यूशंस में, क्योंकि परसेंटेज तो 100 पे ही होता है। और चूंकि यहां मास या वेट की बात कर रहे हैं, तो मास या वेट किस में होगा? या तो ग्राम में होगा या फिर केजी में होगा। अरे यार, मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? ग्राम या केजी, ग्राम या किलोग्राम। तो 5, तो कहने का मतलब 10% NaCl इन वाटर, तो कहने का मतलब है 10% NaCl मतलब क्या? इसको मास के फॉर्म में लेंगे तो 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100% सॉल्यूशन, तो 100% को ग्राम में लेंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशंस। 1% को 1 ग्राम मान लिए तो 10% को 10 ग्राम और 100% को 100 ग्राम। तो इस स्टेटमेंट का सिंपली मतलब ये है कि एक 100 ग्राम सॉल्यूशंस है मेरे पास, 100% सॉल्यूशंस का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशंस है मेरे पास, और उस 100 ग्राम सॉल्यूशंस में 10% NaCl है, मतलब उस 100 ग्राम सॉल्यूशंस में 10% NaCl है और बाकी 10% NaCl है। इसका मतलब 10 ग्राम NaCl है और बाकी 90 ग्राम यानी 90% वाटर है। 90% वाटर है मतलब 90 ग्राम वाटर है। सिंपल, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10 ग्राम NaCl है और 90 ग्राम वाटर है। तो 100 ग्राम तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 10 ग्राम NaCl प्लस 90 ग्राम वाटर, दोनों मिलाकर सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया? तो दोनों मिलाकर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, डिजॉल्व है, घुरा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो इस पूरे फॉर्मूला और इसको एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसके अंदर हमसे वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो रफ कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ओके चलो, इसके अंदर हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, प्यारा सा न्यूमेरिकल लेंगे।
ओके चलो इसके अंदर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा बोर्ड के ऊपर हमारा पहला न्यूमेरिकल वेट बाय वेट परसेंट का। क्या दिया है? 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। क्या बोल रहा है? 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो हमें फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट। ओके बच्चों, चलो कैसे करेंगे? बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है। चलो जो गिवन डेटा है उसको पहले लिखते हैं। गिवन सॉल्यूशंस क्या है बच्चों? सॉल्यूशंस कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशंस बनता है, ये तो मालूम है ना भाई। सॉल्यूशंस का निर्माण कैसे होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशंस का निर्माण होता है। अब बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि ग्लूकोज है और क्या है? वाटर है। अब बताओ कि ग्लूकोज हमारा सॉलिड होता है, ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? सॉलिड होता है, और वाटर हमारा क्या होता है बच्चों? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। सिंपल सा एक बात बताओ, कि यहां 10 ग्राम ग्लूकोज है। क्या है बच्चों? 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ग्राम वाटर में। किसमें बच्चों? 100 ग्राम वाटर में। अब आप ये बताओ कि 10 ग्राम ज्यादा है या 100 ग्राम ज्यादा है? ऑफ कोर्स 100 ग्राम ज्यादा है। तो हमारा ग्लूकोज सॉल्यूट का काम करेगा और हमारा 100 ग्राम वाटर किसका काम करेगा बच्चों? तो 100 ग्राम वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? सॉल्वेंट का काम करेगा। चलो तो यहां पर हम लोग सिंपल सी बात है कि अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कौन है बच्चों? तो ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास कितना ग्राम है बच्चों? 10 ग्राम। ओके, और मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट कौन है बच्चों यहां पर? तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है। वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर और ग्लूकोज मिलने से सॉल्यूशंस बन रहा है। तो ग्लूकोज का मास कम है और वाटर का मास ज्यादा है, तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना ग्राम बच्चों? 100 ग्राम। अब ये बताओ कि हमें तो वेट बाय वेट परसेंट में किसका किसका मास चाहिए? सॉल्यूट का मास चाहिए, तो सॉल्यूट का मास गिवन है। और किसका मास चाहिए? तो हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए। सॉल्यूशन का तो मास ही नहीं दिया है, हमें तो सॉल्वेंट का मास दिया है। अरे क्या प्रॉब्लम है? सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जोड़ दोगे तो हमारा सॉल्यूशंस का मास आ जाएगा ना। यानी यहां से अगर हम बोल ले कि मास ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर ले बच्चों, तो 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम कितना हो जाएगा? 110 ग्राम। ये किसका मास हो गया बच्चों? 110 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का मास हो गया। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशंस का निर्माण सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर होता है। तो सॉल्यूशन का मास किसके कारण से होगा? सॉल्यूट के टोटल मास और सॉल्वेंट के टोटल मास को जोड़ दे तो सॉल्यूशंस का मास हो जाएगा। तो सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशंस का मास कितना ग्राम हो जाएगा? 10 प्लस 100 110 ग्राम। चलो अब हमें सब मिल गया। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम लोग फॉर्मूला में सबको रख देंगे। ओके, फॉर्मूला क्या था वेट बाय वेट परसेंट का? तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको अभी अभी बताया है। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, चलो रख लो और इनटू में 100% भी कर लो। ओके चलो, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 10 ग्राम। ओके बच्चों, और मास ऑफ सॉल्यूशंस कितना? तो मास ऑफ सॉल्यूशन 110 ग्राम, अभी अभी निकाले ना, इनटू 100%। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहां क्या मिला बच्चों? तो यहां बचा 100
100 डिवाइडेड बाई 11, 100 डिवाइडेड बाई 11%, 100 डिवाइडेड बाई 11, तो 11, 100 में 11 डिवाइड करेंगे तो 9.09% के आसपास आएगा, 9.09%। दिस इज द फाइनल आंसर। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना आ गया? 9.09%। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा बोर्ड के ऊपर दूसरा सवाल वेट बाय वेट परसेंट का। अच्छा सा सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 ml है। अब ये बताओ कि लीटर है, मिलीलीटर है, ml का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। अब ये बताओ लीटर, मिलीलीटर, ये किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशंस के मास को रिप्रेजेंट करेगा या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा? अरे भाई, लीटर किसका यूनिट होता है? मिलीलीटर किसका यूनिट होता है? मास का या वॉल्यूम का? ऑफ कोर्स वॉल्यूम का यूनिट होता है। मास का तो ग्राम, किलोग्राम होता है ना भाई। मिलीलीटर, लीटर, ये सब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो देखो 10 ग्राम NaCl, इसका मतलब क्या गिवन है? इसका मतलब गिवन क्या है उसको लिखो, लिखते जाओ भाई जो गिवन है। 10 ग्राम NaCl, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, बोल भाई, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या? बोलो। तो मास ऑफ सॉल्यूट कौन है? NaCl। कितना दिया है? बोल कितना दिया है भाई? 10 ग्राम दिया है। ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ NaCl कितना ग्राम? 10 ग्राम। ओके, और क्या दिया है? और दिया है मास नहीं है, ये वॉल्यूम है बच्चों, ये वॉल्यूम दिया है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, यानी यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? ml, 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन का मास नहीं है, क्योंकि ml क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ml वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ml किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वॉल्यूम को। ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मास को। तो जब भी ml हो, लीटर हो, समझ जाना वॉल्यूम दिया है। जब भी ग्राम हो, केजी हो, समझ जाना मास दिया है। तो ये ग्राम में दिया था NaCl, समझ जाओ कि ये मास दिया है। ml में दिया है सॉल्यूशन, समझ जाओ वॉल्यूम है सॉल्यूशंस का। अब ये बताओ और क्या दिया? एक चीज और दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है बच्चों। डेंसिटी, सॉल्यूशंस का डेंसिटी दिया है, यानी घनत्व दिया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये भी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो से दिखाते हैं, तो रो दिया है सॉल्यूशंस का 1.2 ग्राम पर ml। ये ग्राम पर ml डेंसिटी का क्या होता है? यूनिट होता है। ओके, नहीं तो केजी पर लीटर। अगर मास केजी में हो तो वॉल्यूम आएगा लीटर में, अगर मास ग्राम में हो तो वॉल्यूम आएगा ml में। ओके बच्चों, तो 1.2 ग्राम पर ml दिया है। हमें निकालना क्या है? फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। अब ये बता दो बच्चों कि वेट बाय वेट परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो वेट बाय वेट परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100% इंटू 100%। अरे भाई, यही तो होता है ना फॉर्मूला। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अब दिया, देखो दिया क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट पता है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, पर दिया क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही लफड़ा है इस क्वेश्चन का।
हमें चाहिए सॉल्यूशन का मास और क्वेश्चंस में दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो जब भी ऐसा हो, मास और वॉल्यूम में हमें रिलेट करना हो, यानी मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो या वॉल्यूम से मास में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। हमें दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम और हमें चाहिए सॉल्यूशन का मास। तो वॉल्यूम को मास में या मास को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए डेंसिटी होना जरूरी है। चूंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है और चाहिए हमें मास सॉल्यूशन का, तो कब हम वॉल्यूम को मास में चेंज कर पाएंगे? जब हमारे पास डेंसिटी है। तो डेंसिटी भी दिया है, इसीलिए डेंसिटी दिया है। डेंसिटी जानबूझ कर के दिया है ताकि आप सॉल्यूशंस के वॉल्यूम से सॉल्यूशंस के मास को निकाल सको। उसके लिए क्या दिया है? डेंसिटी। डेंसिटी नहीं अगर दिया होता ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, बनता ही नहीं। क्योंकि डेंसिटी के हेल्प से ही सॉल्यूशंस के वॉल्यूम से सॉल्यूशंस का मास निकालेंगे। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो सॉल्यूशंस का हम लोग क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे डेंसिटी के हेल्प से। चल इसको लिख लेना पॉज करके वीडियो को। ओके, तो डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का मास बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन पढ़े हो ना। मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना बच्चों। चूंकि हम ये सॉल्यूशन का ले रहे हैं, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, तो मास भी सॉल्यूशन का होगा बच्चों। ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ या ना? अरे ये बचपन से पढ़ते आए हो। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो डेंसिटी क्या दिया है सॉल्यूशंस का? 1.2 ग्राम पर एमएल दिया है बच्चों। और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन तो चाहिए, हमें मास ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए ना बच्चों। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशंस को m सॉल्यूशन लिख देते हैं शॉर्ट में, और इसको m सॉल्यूशंस लिख दिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस तो हमें चाहिए ही। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों? 100 ml। देखो ना, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। तो यहां 100 ml रख लेंगे। देखो ml से ml कट गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? तो इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, यानी 1.2 इंटू 100 ग्राम होगा ना। 1.2 इंटू 100 ग्राम क्या है बच्चों? तो 1.2, यहां से दशमलव उड़ा, नीचे आया 10, एक जीरो से एक जीरो, तो 12 गुना 10 ग्राम बराबर 120 ग्राम। यानी मास ऑफ सॉल्यूशंस मिल गया बच्चों कितना ग्राम? तो मास ऑफ सॉल्यूशंस मिल गया 120 ग्राम। ये न्यूमेरिकल क्यों अच्छा हो गया, क्यों खास हो गया? क्योंकि क्वेश्चंस में हमें सॉल्यूशंस का मास ना दे करके सॉल्यूशंस का वॉल्यूम दे दिया। पिछला क्वेश्चन इजी क्यों था? क्योंकि डायरेक्ट हमें सब कुछ दिया गया था मास के फॉर्म में। यहां सॉल्यूशन का मास ना देकर सॉल्यूशन वॉल्यूम के फॉर्म में दे दिया। तो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम से सॉल्यूशंस के मास में कब कन्वर्ट कर पाएंगे? डेंसिटी होगा तो सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया है, क्वेश्चन इजी हो गया। ओके बच्चों, तो हमारा सॉल्यूशंस का मास कितना आ गया बच्चों? 120 ग्राम। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल, अब फॉर्मूला क्या होता है वेट बाई वेट परसेंट का? वो ऑलरेडी हमने पहले ही लिख दिया। ओके चलो, तो वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों? 10 ग्राम। और अभी सॉल्यूशन का मास निकाले थे 120 ग्राम इंटू 100%। ग्राम से ग्राम उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, कितना आ गया बच्चों? ऊपर 100 नीचे 12, 100 बटा 12%। 100 बटा 12% कितना आ जाएगा? डिवाइड करोगे तो 8.3
8.33%। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 100 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 8.33% आएगा। तो इस न्यूमेरिकल में वेट बाय वेट परसेंट कितना आ गया? 8.33%। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो इसको रफ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा वेट बाय वेट परसेंट का हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने उनको एग्जाम्पल से समझ लिया, हमने उनका फॉर्मूला देख लिया और उनके ऊपर 2 न्यूमेरिकल करवा दिया। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग सेकेंड टाइप का कंसंट्रेशन टर्म्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? पहला हमारा खत्म हो गया वेट बाय वेट परसेंट। ओके बच्चों, आई होप आपको वेट बाय वेट परसेंट समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स ले रहे हैं और सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? तो पहला हमने क्या स्टडी किया था बच्चों? पहला हमने स्टडी किया था वेट बाय वेट परसेंट। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टडी करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको शॉर्ट में कैपिटल वी बाय स्मॉल वी परसेंट से डिनोट करते हैं। और हिंदी में क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? आयतन प्रतिशत। चलो तो फटाफट अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करें। लिख लिए, हेडिंग डाल लिए, कॉपी बंद कर लो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेट बाय वेट परसेंट समझ में आ गया ना? 2 न्यूमेरिकल भी करवा दिए, फॉर्मूला सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। चलो स्टार्ट करें। चलो उसी के जैसा है। वहां मास आ रहा था, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इंटू 100%। यहां क्या आएगा? मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल। इट इज द रेशियो ऑफ volume of solute to the volume of solution. That type of ratio is called as क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। शॉर्ट में लिख दिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आप लोग पूरा नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बुक के अंदर आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसका W/W से, कैपिटल W डिवाइडेड बाय स्मॉल w से, और इसका कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल v से। तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंपेयर करो, वेट बाय वेट परसेंट में क्या आ रहा था? न्यूमरेटर में आ रहा था सॉल्यूट का मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में न्यूमरेटर में आएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम। केवल मास के जगह वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी हर चीज वही रहेगा। वहां क्या होता था? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या आ गया? इट इज द रेशियो ऑफ, यहां वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? विलेय का आयतन तथा विलयन के आयतन, विलेय के आयतन तथा विलयन के आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चों? बोलो, आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। विलेय का आयतन तथा विलयन के आयतन के अनुपात को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यानी it is the ratio of volume of solute to the volume of solutions is called as
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में आएगा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम बच्चों? सॉल्यूट का वॉल्यूम। ओके, तो न्यूमरेटर में आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ किसका? बोलो बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। और इनटू में क्या आएगा बच्चों? तो इनटू में 100% आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या बच्चों? इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100%। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दे, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। वेट बाय वेट परसेंट क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। केवल बदला क्या? वहां सॉल्यूट का मास आ रहा था, यहां सॉल्यूट का वॉल्यूम आ गया। वहां सॉल्यूशंस का मास आ रहा था, यहां सॉल्यूशंस का वॉल्यूम आ गया। यानी मास को वॉल्यूम से रिप्लेस कर दो तो वेट बाय वेट परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चल ओके बच्चों, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब एक और बात बताते हैं, वेट बाय वेट परसेंट पे सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आता है, पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पे न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछा जाता है। इसीलिए इसके अंदर हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। इसका यूज थर्ड टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग करेंगे, और वो क्या है? तो वो है हमारा वेट बाय वॉल्यूम। पर इनको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, इस पे डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पे डायरेक्ट ना के बराबर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अभी तक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के ऊपर ना के बराबर न्यूमेरिकल पूछा गया है, पर इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, बोला गया है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% HCl इन एक्वस, और ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में। सिंपल, ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 5% HCl इन एक्वस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। पहला नंबर तो एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय चीज को हम एक्वस बोलते हैं। मतलब एक्वस और कुछ नहीं, वाटर ही होता है। वाटर को ही एक्वस बोलते हैं। ओके बच्चों, सिंपल सा इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 5% HCl इन एक्वस, और क्या लगा दिया है ब्रैकेट में? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। दैट मीन्स अब 5% HCl का मतलब पूरे सॉल्यूशंस में 5 ml HCl होगा। 5 ml 5 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ। वहां क्या था? मास, ये वेट बाय वेट परसेंट में। तो वेट बाय वेट परसेंट में क्या था बच्चों वहां पर? तो वेट बाय वेट परसेंट में हम लोग ग्राम ले रहे थे, और यहां वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में हम लोग वॉल्यूम लेंगे। वहां ग्राम ले रहे थे तो यहां ml लेंगे। तो 5% HCl का मतलब 5 ml HCl कितने ml सॉल्यूशंस में? 100% ml सॉल्यूशंस में, यानी 100 ml सॉल्यूशंस में। सिंपल सी बात है, वहां 10% को 10 ग्राम कंसीडर किए थे और 100% को 100 ग्राम कंसीडर किए थे। यहां 5% को 5 ml कंसीडर करेंगे और 100% को 100 ml कंसीडर करेंगे। तो 100 ml सॉल्यूशन में HCl कितना ml है?
5 ml है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको रफ कर रहे हैं। इस पर डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं है बच्चों, इसलिए हम लोग थर्ड टाइप का कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा खत्म हो गया बच्चों, 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा खत्म हो गया। ओके, हमने शुरुआत में ही बोला था कि हम 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स? तो वेट बाय वेट परसेंट पढ़ लिया, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ लिया, तीसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो तीसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके बच्चों, सिंपल सा मतलब क्या है वेट बाय वेट। पहले तो हेडिंग डाल लो, अच्छे से हेडिंग डाल लो, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, वेट बाय वेट परसेंट को हम लोग देखते हैं। ओके चलो, हेडिंग डाल लिए बच्चों, चलो स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। चलो देखो, इतना कॉमन सेंस तो आ गया होगा 2 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने से। वेट, इसका मतलब मास, ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम, इसका मतलब आएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया होगा बच्चों? आगे वाला जो हमारा होता है वो सॉल्यूट होता है, और ये जो बाद वाला होता है वो सॉल्यूशंस होता है। तो सॉल्यूट किस में है? वेट में, मतलब सॉल्यूट का मास आ गया। बाद वाला क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस किस में है बच्चों? वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्या इसका डेफिनेशन बन गया? इट इज द रेशियो ऑफ, इसका डेफिनेशन क्या बन गया बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। that type of ratio is called as क्या बच्चों? तो is called as क्या? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अरे वेट और वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, न्यूमेरिकल में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा सॉल्यूट का वेट यानी सॉल्यूट का मास, और डिनोमिनेटर में आएगा सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। अभी तक क्या पढ़े? वेट बाय वेट, तो सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशंस का भी मास लेते थे। उसके बाद पढ़े वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशंस का भी वॉल्यूम। अब क्या है? मिक्स, दोनों को मिक्स करके थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स बना, यानी वेट बाय वेट परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को मिक्स किया गया, कंबाइन किया गया, तो थर्ड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स बना, दैट इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट किसका? न्यूमरेटर में हमारा सॉल्यूट का मास आ जाएगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशंस का वॉल्यूम आ जाएगा। वही तो बोले हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, दैट टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड एज वेट बाय वॉल्यूम। ओके, लिखते हैं हिंदी में, विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन के आयतन, विलेय के द्रव्यमान तथा विलयन का आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चों? के अनुपात को बोलो, भार प्रति आयतन परसेंट कहा जाता है।
कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ओके बच्चों, चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, वेट बाय वॉल्यूम। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का तो मास आएगा, पर सॉल्यूशंस का क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100%, into 100%. This is the formula of weight by volume percent. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mass of solute divided by volume of solution into 100%. ओके बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल सा। भाई वेट बाय वेट होता तो सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है तो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम, सॉल्यूशंस का भी वॉल्यूम। बट वेट बाय वॉल्यूम हो तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, देखो ना, वेट, ये मास बोल दो या वेट बोल लो, वेट बाय वॉल्यूम, इसी को तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोल रहे हैं। तो वेट किसका, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशंस का, इंटू 100%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके बच्चों, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ए शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन मतलब शरबत। ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, ये शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, और यहां दिया है ये शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम नहीं, ये शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5%, और यहां दिया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ब्रैकेट में क्या लगा दिया बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो एक बोला क्या जा रहा है, ए शुगर सॉल्यूशन यानी एक शरबत वाला सॉल्यूशंस के अंदर 5%, ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5%। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml शुगर सॉल्यूशन, 100 ml शुगर सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब ये है कि 100 ml शुगर सॉल्यूशंस में 5 ग्राम शुगर है, शुगर मतलब चीनी। तो 100 ml शरबत में 100 ml शरबत में 5 ग्राम शुगर है। तो देखो यहां वॉल्यूम लिया गया है, देख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया गया है, देखो यानी यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया है। ml का मतलब क्या, वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और यहां मास लिया गया है सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यही तो होता है ना बच्चों कि सॉल्यूट को मास में और सॉल्यूशंस को वॉल्यूम में। तो देखो तो ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5% का मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास शरबत है जिसके अंदर 5 ग्राम शुगर मिला हुआ है 100 ml शुगर सॉल्यूशन में। फिर से समझा रहे, 5 ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास
100 ml शुगर सॉल्यूशन है, मतलब 100 ml शरबत है जिसके अंदर 5 ग्राम चीनी है। सिंपल, हमारे पास 100 ml शरबत है, शुगर सॉल्यूशन का मतलब शरबत, जिसके अंदर 5 ग्राम चीनी है। तो शुगर सॉल्यूशंस को ml में और शुगर को ग्राम में, तो यही तो हुआ ना, वेट बाय वॉल्यूम। वेट लिख लो या मास लिख लो, तो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, यही तो हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो बच्चों, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर और आज का क्लास खत्म करते हैं। चल, चलो एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट के ऊपर पहला न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, क्या बोला है न्यूमेरिकल में, क्या दिया है, देखो। ए शुगर सॉल्यूशन इज 10% इन वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, 10% in weight by volume percent। A sugar solution is 10% in weight by volume percent, यानी एक शुगर सॉल्यूशन है 10% और वो किस फॉर्म में है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के फॉर्म में। इस लाइन का मतलब हमने अभी अभी समझाया था, एक शुगर सॉल्यूशन इज 10% इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब अभी अभी हमने समझाया था। ओके, ये दिया हुआ है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, find weight by weight percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। क्वेश्चन का सिंपल क्या दिया है, हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में दिया गया है और वेट बाय वेट परसेंट में निकालना है। यानी एक कंसंट्रेशन टर्म्स से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ गया। यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया गया है और हमें वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। कल को ऐसा भी हो सकता है वेट बाय वेट परसेंट दे दिया जाए और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए। यानी इंटर कन्वर्जन भी हमसे पूछता है, यानी एक कंसंट्रेशन टर्म्स का दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स का के साथ इंटरचेंज करना, वही वाला क्वेश्चन है ये बच्चों। देखो, हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया गया है और वेट बाय वेट परसेंट पूछा गया है। हो सकता है कल को ये भी पूछ दे, वेट बाय वेट परसेंट दे करके वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ दे, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाओ तो सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। चलो, गिवन क्या है, गिवन है बच्चों, एक तो पहले ये लाइन है, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10% इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी एक शुगर सॉल्यूशन इज 10% इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब अभी अभी समझाए थे क्या, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml शुगर सॉल्यूशन, 100 ml शुगर सॉल्यूशन, 100 ml शुगर सॉल्यूशंस, 100 ml शुगर सॉल्यूशंस। शुगर सॉल्यूशंस को नीचे लिख देते हैं क्योंकि उधर हम यूज कर लेंगे स्पेस को। तो 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml शुगर सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो यहां से ये लाइन दिया है और इस लाइन का मतलब क्या निकला बच्चों, तो इस लाइन का मतलब ये निकला। अब इस लाइन से हमें क्या क्या मिल गया, तो इस लाइन से हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया बच्चों, और सॉल्यूट में इस बार शुगर है बच्चों। तो ये कितना ग्राम है बच्चों, 10 ग्राम, यानी सॉल्यूट का मास 10 ग्राम और 100 ml शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशंस का वॉल्यूम मिल गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस
कितना मिल गया बच्चों? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। कितना है बच्चों? 100 ml। देख लो ना भाई, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml शुगर सॉल्यूशंस, यानी हमारा सॉल्यूट का मास 10 ग्राम और शुगर सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 100 ml। तो यहां से हमें दो चीज मिल गया, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम और सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 100 ml। ओके बच्चों, हमें निकालना क्या है बच्चों? तो हमें निकालना है वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट। अच्छा, वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। सिंपल। अरे वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला यही होता है ना बच्चों। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशंस का मास इनटू 100%। सॉल्यूट का मास तो बच्चों हमें मालूम है 10 ग्राम। क्या सॉल्यूशंस का मास आपको मालूम है? नहीं, आपको जो सॉल्यूशंस का मालूम है वो वॉल्यूम मालूम है और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? मास चाहिए। तो अभी अभी हमने वेट बाय वेट परसेंट पर एक न्यूमेरिकल किया था, सेकंड न्यूमेरिकल, उसमें आपको बताया था कि जब भी हमें मास से कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में या वॉल्यूम से कन्वर्ट करना है मास में तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए डेंसिटी दिया है। देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस कितना दिया है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब रो, सॉल्यूशंस कितना दिया है, डेंसिटी को रो द्वारा सूचित करते हैं 1.25 ग्राम पर ml, ये दिया है ना बच्चों। इसके हेल्प से हम सॉल्यूशंस का मास निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो वेट बाय वेट परसेंट मिल जाएगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इधर मिटा रहे हैं, चलो। ओके बच्चों, तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अरे मास बटा वॉल्यूम होता है ना यार सिंपली, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए? हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। चलो, डेंसिटी कितना दिया है? तो डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर ml बराबर, ये तो चाहिए ही हमें मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो ना, हमें यही तो चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो चाहिए ही, और सॉल्यूशंस का वॉल्यूम रखेंगे तो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम क्या दिया है? 100 ml, तो यहां 100 ml रख देंगे। ml से ml पहले कट गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1.25 ग्राम इंटू 100, तो यहां से पॉइंट उड़ गया, नीचे आया 100, 100 से 100 कट गया, तो मास कितना मिल गया? 125 ग्राम, यानी सॉल्यूशंस का मास बच्चों 125 ग्राम मिल गया। ओके, चलो अब फॉर्मूला में रख देते हैं इसको, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, अब वेट बाय वेट परसेंट के फॉर्मूले में रख देंगे इसको। चलो, तो वेट, इसलिए वेट बाय वेट परसेंट। ओके बच्चों, वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100%। अब सब कुछ तो पता है, सॉल्यूशंस का मास कितना है, सॉल्यूट का मास कितना था बच्चों? 10 ग्राम, और सॉल्यूशंस का मास कितना आया बच्चों? 125 ग्राम। ओके बच्चों, और इनटू में कितना होता है बच्चों? 100%। ओके, ग्राम से ग्राम उड़ गया बच्चों, 25 पचे 125 और 25 चौका 100, तो ये कितना हो गया बच्चों? 10 चौका 40, ये 5 दूना 10, देख लो 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, कितना हो गया बच्चों? 8% हमारा फाइनल आंसर हो गया। अरे काट दिए, 25 से 5 बार में 125 कट गया, और 25 से 4 बार में 100 कट गया, 5 से 2 बार में 10 कट गया, तो ऊपर 4 और ऊपर 2, तो 2 गुना 4 बराबर 8%। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा बच्चों। हमें क्वेश्चंस क्या दिया था? वेट बाय वॉल्यूम दे करके वेट बाय वेट परसेंट पूछ दिया, वेट बाय वेट परसेंट दे करके, बोलो, वेट बाय वेट परसेंट दे करके, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे करके वेट बाय वेट परसेंट पूछ दिया। अब इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आपके लिए एक होमवर्क में न्यूमेरिकल है। होमवर्क में न्यूमेरिकल क्या है? इसी न्यूमेरिकल में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं
और आप बनाना इसको होमवर्क में, और बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 HW में है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ए सुगर सॉल्यूशन इज 10% इन वेट बाई वेट परसेंट। इस बार वेट बाई वेट परसेंट दे दिया और फाइंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, फाइंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। बाकी सब कुछ वही है, आपको ये न्यूमेरिकल करना है, सिंपल वैसे ही बनेगा यार। वेट बाई वेट परसेंट देकर के वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, इसके लिए भी हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो डेंसिटी वही है। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग खुद से कर लेना। ओके, बन जाना चाहिए। ओके चलो, तो आज का बच्चों लेक्चर यहीं पे हमारा एंड हो रहा है, और आज का इस लेक्चर्स में हम लोग 8 में से 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी कर लिए, उस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए। कौन कौन सा बच्चों? तो हमने वेट बाई वेट परसेंट सबसे पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा पढ़ा बच्चों हम वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, तो बाकी का जो कंसंट्रेशन टर्म्स होगा उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।